तो कैसे आप लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। ठीक है, जिसमें हम आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है, ये मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8। और चैप्टर 8 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी इंट्रोडक्शन, ये पार्ट 2 है। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख ले। ओके, चलिए। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसके बारे में आपको मैं बोल चुका हूं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि 3 साइड्स किसके होते हैं भैया? 3 साइड्स ट्रायंगल के होते हैं ना। 2 साइड से ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्राई का मतलब 3, ठीक है, ट्राई का मतलब 3, तो दैट मीन्स वो ट्रायंगल ही होगा ना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। और पर्टिकुलरली ये किस ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? राइट एंगलेड ट्रायंगल। राइट एंगलेड ट्रायंगल पे ये अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी, ठीक है, राइट एंगलेड एट बी। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री इससे करते क्या हम? मैंने इससे पहले बोला ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे हम जैसे कभी किसी की हाइट निकालनी है, बेस निकालनी है, या क्या कहते हैं एलिवेशन निकालनी है यहाँ से ऊपर तक, ठीक है, गॉट इट। हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, ये निकालना है, बेस यहाँ से निकालना है, किसी भी जैसे पर्टिकुलरली पहाड़ अगर हम एक लेंगे तो पहाड़ भी किस शेप में होता है? ट्राइंगुलर शेप में। उसकी हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज जो एलिवेशन है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बेटा? शाबाश। अब आपको पता चला ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होती है? किस पे अप्लाई होती है? ट्रायंगल्स पे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। इसमें हमें कुछ वैल्यूज होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस और टैन। इससे पहले मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक बताई कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, फिर खुशी के मारे ओ ए ओ बोले। ये तो हो गई एक ट्रिक। दूसरी फनी ट्रिक अगर आप याद रखना चाहोगे तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। पापा, क्या पापा बीड़ी पियोगे? पापा, शाबाश, हंस के बगैर, पापा बीड़ी पियोगे? पापा बीड़ी पियोगे? पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ। पापा बीड़ी पियोगे? और पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा। लेकिन कैसे बोला? गुस्से से बोला हाँ हाँ बेटा। क्या बोला? हाँ हाँ बेटा। फिर साथ में पता है क्या बोला? साथ में गाली दी। क्या दी? गाली। क्या दी? गाली। गाली पता क्या? शिंडी चोर, थू। क्या बोला? शिंडी चोर, थू। सिगरेट पीता है और मुझे भी पिलाता है, क्योंकि सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। तो यहां तक ये जस्ट फॉर फन, ठीक है। मेमोरी ट्रिक एक ये याद रखने के लिए। देखो ये क्या हो गया? साइन, कॉस, टैन। पापा बीड़ी पियोगे? पापा हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। शिंडी चोर, थू। सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। ओए ओ, ओए ओ, कैसा बेटा जना मैंने, कैसा बेटा जना मैंने, ओ ए ओ, कैसा बेटा जना मैंने, ठीक है। यू गॉट इट। तो मैं क्या कह रहा था? सिगरेट पीना हानिकारक है, सेहत के लिए मुजिर है, नहीं पीना चाहिए। किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का नशा नहीं करना चाहिए। इवन कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग, उनके पास बैठना भी नहीं चाहिए। जो धूम्रपान करते हैं उनके पास बैठना भी नहीं चाहिए। डू यू नो
कि एक सिगरेट में से 4000 केमिकल्स निकलते हैं। कितने हजार? 4000 केमिकल्स निकलते हैं एक सिगरेट से। एक सिगरेट जिसमें 43 केमिकल्स ऐसे होते हैं, 43 जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्सिनोजेनिक मीन्स जिनसे कैंसर होता है, जिनसे कैंसर होता है, ऐसे केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं। और कुछ चीजें उसमें ऐसी होती है सिगरेट में कि जो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं होता है उसका, जब धुआं वो फेफड़ों में चला जाता है, कहां चला जाता है? मोहसिन फोकस है। जब सिगरेट का धुआं अंदर फेफड़ों में चला जाता है, जो हमारा जो ब्लड होता है अंदर, ठीक है, उसमें जो हाइमोग्लोबिन होता है, क्या? हाइमोग्लोबिन। क्योंकि हाइमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन चिपक के अंदर जाता है हमारी बॉडी में, वही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वो पिगमेंट जो होता है, रेड पिगमेंट, हाइमोग्लोबिन, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, उनका काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, हमारी सारी सेल्स तक पहुंचाना, हमारी बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन जो ही हम धुएं में ज़्यादा रहेंगे, पोल्यूशन में ज़्यादा रहेंगे, या जो सिगरेट पी रहा उसके पास रहेंगे, जो धूम्रपान कर रहे हैं उनके पास आसपास रहेंगे, या घर में कोई कर रहा है उसके पास बैठेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारे फेफड़ों में क्या बढ़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं बढ़ जाएगा। और उसको क्या लेना था फेफड़ों को अंदर से? उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना था ना, लेकिन हमने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या हो जाता है? वो हमारे खून के साथ मिल जाता है। किसके साथ? और हमारी जो सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, वो कम हो जाती है बॉडी में, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम। हमारी सारी मतलब जितनी भी सेल्स है बॉडी की, जितनी भी सेल्स है, डू यू नो कि हमारी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती है। इन सब तक क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब सब तक ऑक्सीजन नहीं, जिस तक नहीं पहुंचा, वो सेल क्या हो जाएगी? वो धीरे धीरे डेड हो जाएगी ना। तभी फिर जो हमारा चेहरा, होंठ काले पड़ जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता, दांत पीले हो जाते हैं। किसकी वजह से? सिगरेट की वजह से। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। जो पीता है उससे दूर रहना चाहिए। इससे तो दूर रहने की बात ही नहीं है। किससे दूर? सिगरेट वगैरह से। इन जो भी एडिक्शन है, जितनी भी टाइप्स ऑफ एडिक्शन, खासकर सिगरेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि इसने क्यों किया इसको। बेटा थू, बेटा थू, ये सिगरेट की थू। किस सिगरेट की थू? इस एडिक्शन की थू। जिस एडिक्शन से इंसान मर जाए, उस एडिक्शन को थू ही करना चाहिए। उस एडिक्शन को वो थूकने के ही लायक है, जिससे इंसान न रहे, बेचारा बीमार पड़ जाए और बेड रिडन हो जाए और उसके अंग काटने पड़े जब उसको कैंसर हो जाएगा। किससे? सिगरेट पीने से। ऐसी सिगरेट को थू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शाबाश, थू करना चाहिए। तो मैं यही कह रहा था, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। शिंडी चोर थू, शिंडी चोर थू। ओए ओ कैसा बेटा जना मैंने, ओए ओ कैसा बेटा जना मैंने। होप कि आपको मजा आया ये सुन के, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? साइन कॉस टैन। इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस। ये इन पे नजर रखो, देखो, ठीक। ये क्या है? रेशियोज है। क्या है? रेशियोज। P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। नीचे क्या है? साइन कॉस टैन। ये वाले वैल्यू, साइन, ठीक है, ये कॉस और ये टैन। और ये क्या है? अपोजिट। क्या? साइड अपोजिट। सभी ध्यान दे, साइड अपोजिट। ये क्या है? एडजेसेंट साइड। क्या है? ए फॉर एडजेसेंट साइड। ओ जो मैं बोल रहा था, एडजेसेंट साइड। और ये क्या है? अपोजिट साइड। दैट मींस अपोजिट साइड हमें किस में ढूंढना है? जब टैन हो, जब साइन हो, उस टाइम भी अपोजिट साइड ढूंढना है। इस टैन जो एंगल, साइन एंगल दिया होगा, उसका अपोजिट, अभी समझा दूंगा कैसे। और एडजेसेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट मींस दाएं या बाएं वाला साइड, दाएं या बाएं वाला साइड। हो कि यहां तक मेमोरी ट्रिक, मेमोरी मैप आपको मजा आया, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने एक और दिया है, ठीक है, याद रखने के लिए। क्या? ये वैल्यूज याद रखने के लिए
कि साइन की वैल्यू, वो साइन का ये किस, इसका रेशो किस मतलब प्रपोर्शन के बराबर होता है साइन, ठीक है, वो मैंने बता दिया है उसमें पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड वाली मेमोरी मैप भी आप, मेमोरी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन, शाबाश, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, शाबाश, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। साइन थीटा अगर मुझे निकालना हो, साइन थीटा, अब थीटा मैंने बोल दिया है इससे पहले, थीटा क्या होता है, मिसिंग एंगल। जैसे वेरिएबल एक होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है कोई मिसिंग नंबर निकालने के लिए, ऐसे ही मिसिंग एंगल निकालने के लिए क्या होता है, थीटा, ओके। साइन थीटा, तो अगर थीटा में यहां पर रखूं, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, अगर ये वाला एंगल में थीटा रख दूं और इस ये वाला साइड रखूं थीटा का, ये अपोजिट साइड हुआ ना इस एंगल का, देखो क्या ये अपोजिट साइड नहीं हुआ इसका, किसका, थीटा का। और बताओ इस थीटा का ये क्या, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा सी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों तो चेंज हो सकते हैं बेस परपेंडिकुलर, कभी ये बेस परपेंडिकुलर बनेगी, कभी ये परपेंडिकुलर बेस बनेगा, लेकिन ये वाला चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा साइड है और बड़ा ही रहेगा, बड़ा ही हाइपोटेन्यूज। और ये जो है ना, ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड। क्या हो गया, एडजेसेंट साइड मींस एंगल थीटा का साइड, ये देखो एडजेसेंट साइड यहां से, ठीक है। उसको तो मैं एडजेसेंट साइड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि कोई फिक्स्ड साइड है, क्या है, चेंज सिर्फ यही दो होते हैं, कभी अपोजिट साइड एडजेसेंट बनेगा, कभी एडजेसेंट अपोजिट बनेगा। कैसे बनेगा अभी चेक करते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, क्या होता है, बगल में, साइड में, ओके, शाबाश। अब साइन थीटा मुझे निकालना है, बताओ साइन थीटा, यहां पर देखो साइन थीटा, साइन ये है ना, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बता परपेंडिकुलर किसको देखूं, देखना क्या है, देखना क्या है, साइन कैसे देखना, अपोजिट साइड देखना है, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, ए बी, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं इसको डिटेल, साइड अपोजिट एंगल थीटा मुझे ढूंढना है, साइड अपोजिट, शाबाश। जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है अभी फोकस करे, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइड अपोजिट, देखो थीटा, क्योंकि मैं साइन की बात कर रहा हूं तो मैंने साइन में आपको मेमोरी ट्रिक से समझा दिया था, हेलो फोकस है, मैंने साइन से आपको समझा दिया था कि साइन किसके बराबर है, पी बाई एच। तो उसमें क्या ढूंढना होता है हमें, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अगर थीटा कहां पर है, यहां, थीटा का अपोजिट क्या है, ए बी, डिवाइड बाय किससे, हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड करना। हाइपोटेन्यूज चेंज होगा वो तो सीधे देखना हमें, हाइपोटेन्यूज को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो सीधे दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज यहां पर है, ठीक है, बड़ा वाला साइड, ओके। साइन थीटा की साइड अपोजिट टू, शाबाश, एंगल थीटा अपॉन या डिवाइडेड बाय क्या कर दे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज सीधे लिखूंगा मैं पहले हाइपोटेन्यूज, इसके बाद हम वैल्यूज डाल देंगे इसके, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, शाबाश शाबाश, विच इंप्लाइज फोकस इन द क्लास, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा साइड अपोजिट एंगल थीटा, बताओ कौन सा है, नाम बताओ साइड का, एंगल थीटा के अपोजिट में कौन सा है, नाम क्या है उसका, साइड का, ए बी, इसकी जगह लिखो डिवाइडेड बाय, बताओ हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, ए सी, ए बी बाय, समझ में आया कैसे निकालना होता है। फिर इन दो, इसका कोई वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू होगा, जब उनको डिवाइड करेंगे तो कोई रेशियो, कोई वैल्यू आएगा ना वहां से। फॉर एग्जाम्पल ये 5/2 अगर होगा, ये 5 अगर होगा, ये 2 होगा, फॉर एग्जाम्पल वैसे ए सी तो 5 होगा, ए सी, क्योंकि ए सी सबसे बड़ा है ना, समझो 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 समझो, ए सी मैं छोटा नहीं रख सकता इससे, किससे, ए बी से, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये क्या होता है, मैं लिख के रख दूंगा यहाँ पर, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, क्या लिखूं, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड किसका, ट्राइंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। समझ आया, समझ में आया, शाबाश। यहां पर ओके, चलो साइन थीटा इक्वल ए बी डिवाइड बाय ए सी, समझ में आए। तो उनको डिवाइड, अगर फॉर एग्जाम्पल 3/5 उनको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वही साइन थीटा कहलाएगा, वही इस एंगल का वैल्यू होगा, वही इस एंगल का, उतना ही ये एंगल होगा,
समझ में आई बात कैसे निकालना है? शाबाश। ये मैंने साइन दिखा दिया। क्या दिखा दिया बेटा? साइन कैसे निकालते हैं। साइन सबको समझ में आया? शैल आई रिपीट? शैल आई रिपीट? नो, आई डोंट नीड टू रिपीट बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड। अब मेरा कॉस, अब मेरा कॉस, देखो कॉस थीटा क्या निकालना है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा मेमोरी मैपिंग आप ऐसे ही किया करोगे, साइड में लिखा करोगे रफ कॉप पे, अपनी नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे। तो वहां पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही लिखना। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद या पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। शिंडी चोर थू ओ ए ओ कैसा बेटा मैंने जना। ठीक है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। तो अब कॉस क्या है बेटा? बी बाई एच। वेयर आर यू मोहसिन? फोकस इन द क्लास। बी बाई एच। बी क्या है? बी क्या होता है? बेस। एच क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। शाबाश। लेकिन बताओ इसमें अपोजिट ढूंढना है कि एडजेसेंट ढूंढना है? बताओ थीटा का अपोजिट तो ए बी है, एडजेसेंट कौन सा है? नीचे वाला बी सी। क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? साइड एडजेसेंट टू थीटा। साइड एडजेसेंट, यही ढूंढना है ना एडजेसेंट इसमें। देखो देखो कॉस, क्योंकि कॉस कर रहा हूं, कॉस थीटा। साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू किसको? एंगल थीटा। एंगल थीटा इस टाइम कहां पर रखा है मैंने? इस सी पे रखा है ना? शाबाश। अपॉन या डिवाइडेड बाय क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सीधे लिख दूंगा, उसके बाद वैल्यू डाल दूंगा। ओके, क्लियर यहां तक बात? तो विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज कॉल्ड, बताओ साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। बताओ कौन सा साइड एडजेसेंट है? अब क्यों एसी क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता इस? क्योंकि एसी हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं प्यारे बच्चों? ए बी सी लूंगा, ये वाली। ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? वही अपना एसी। देखो इसकी वैल्यू अलग आई ना, इसकी वैल्यू अलग आई, और देखो इसकी वैल्यू अलग आई। ओके, अब मेरे पास क्या बचा? टैन। शाबाश। टैन आप मुझे खुद वहीं से करके दोगे। टैन थीटा इज इक्वल, शाबाश बोलो। पहले क्या लिखूं ऊपर? साइड टू, साइड अपोजिट टू टैन का, साइड परपेंडिकुलर। साइड अब परपेंडिकुलर किसको ले ले? परपेंडिकुलर ए बी को ले ले कि बी सी को ले ले? कैसे डिसाइड करेंगे? एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड हो गई है ना, ऊपर अपोजिट, क्या लिखेंगे? साइड, शाबाश, अपोजिट, शाबाश, टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय या अपॉन क्या? बेस। क्या? अपॉन बेस। अपॉन बेस। बेस नहीं लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा, बेस नहीं लिखूंगा मैं इसमें। देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं? इसमें लिखूंगा मैं साइड अपोजिट एंगल थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट साइड ढूंढना है। इसके बाद क्या ढूंढना है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। क्या समझे? पहले में साइड अपोजिट एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? कॉस में साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टैन में साइड अपोजिट एंगल थीटा डिवाइड बाय करना है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये याद रखना है। ये होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, विच इंप्लाइज could you please check in the camera? Is it readable? Okay, come on. Tan theta is called side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta. Side opposite to angle theta कौन सा है? बताओ बेटा। एंगल थीटा के साइड ए बी, तो tan थीटा, गुड बॉय, tan थीटा इज कॉल्ड ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी। वो तो ले नहीं सकते, कॉमन सेंस की बात है। ए सी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। ये दोनों चेंज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? ए बी बाय बी सी। ए बी बाय बी सी से ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई। ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई। होप कि यू हैव अंडरस्टूड। ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, होप कि यू हैव अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन कॉस टैन कहाँ से आया और कैसे इसको हम इसके इनके वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम। ठीक है,
क्योंकि आगे जाके यही काम हमें करने हैं, ठीक है। अब इनके रिवर्स होते हैं, क्या होते हैं? इनवर्स इनके होते हैं, क्या होते हैं? इनवर्स। साइन का इनवर्स जो होता है, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। क्या होता है? साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। होप कि दिखाई दे रहा है आपको वहां से? ओके। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, शाबाश। और कॉस का इनवर्स पता है क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है सेक थीटा। क्या? सेक। और ये जो टैन है, टैन का इनवर्स होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। इनवर्स पता है क्या है? कुछ नहीं, इसको अपसाइड डाउन करना है। अब आपको कोई मेमोरी मैपिंग नहीं करनी, सीधे इसको अपसाइड डाउन करना है। ये पी बाई एच था, तो ये क्या होगा? एच बाई पी। समझ में आई बात? और देखना यही है अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड इसमें न्यूमरेटर में देखना, न्यूमरेटर में। ओके, शाबाश। सेक क्या होगा? इसका अपोजिट। ये क्या है? बी बाई एच, तो एच बाई बी। दैट मीन्स अभी आपको पता चलेगा मैं क्या करने वाला हूं। इसके बाद पी बाई बी क्या है? टैन, तो कॉट क्या होगा? बी बाई पी। बी बाई पी। मुझे बात एक बताओ, साइन आपने निकाला था पहले ही, साइन किसके बराबर है? साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? उसका उल्टा, ए सी बाई ए बी होगा ना? अरे होगा ना, शाबाश। तो ये क्या होगा? साइन थीटा। आपको मैंने बोल दिया कि साइन कॉस टैन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, ओके। टैन का होता है कॉट, ठीक है। इनवर्स मीन्स इनको रिवर्स करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। पी ऊपर था तो नीचे आएगा, एच की जगह एच ऊपर जाएगा पी की जगह, ओके, शाबाश। दैट मीन्स कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे बात आज बताओ, साइन थीटा हमने निकाला था, वो साइन थीटा ये है, तो बताओ साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक। क्या है? कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? ए सी बाई ए बी, शाबाश। विच इंप्लाइज, बताओ बेटा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? अब कॉस थीटा तो दिया हुआ है बी सी बाई ए सी, जो अभी हमने निकाला इससे पहले। अब कॉस का इनवर्स क्या है? सेक। सेक क्या है? सेक इसी का उल्टा लिखना है, सेक थीटा इक्वल टू ए सी बाई बी सी। और तीसरी बात, टैन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और टैन के इनवर्स को क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी। That's all for this introduction. See you in the next video. Till then, take care and goodbye.